मेरे प्रिय साथियों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस सुबह के वक्त आप सभी लोगों को प्रेम भरी बधाई। प्रभु भला है। जीसस मीट्स यूट्यूब फैमिलीज, जीपीएस रॉबिन्सन फेसबुक, इन सभी चीजों में मिले हुए हर एक व्यक्ति हर एक दिन सुबह के वक्त में इस संदेशों को सुनते हैं। तो मैं आपको स्मरण करके याद करके परमेश्वर की महिमा करता हूँ। जब जब आपको याद करता हूँ, परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, परमेश्वर की महिमा हो। हर दिन पवित्र आत्मा के साथ यात्रा करना, उसके साथ मिलकर प्रार्थना करना, उसके मार्गदर्शन को प्राप्त करना, ऐसे धन्य की बात इस दुनिया में कुछ और नहीं है। आज परमेश्वर की आवाज को हम सुनते हैं। भजन संहिता 81 और 10वां वचन। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया हूं। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। परमेश्वर ने हमें 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं। उसमें से एक मुख्य जो है हमारा मुंह, हमारे होठ, हमारा जीभ, हमारा मुंह, सब मुंह से मिला हुआ है। तो परमेश्वर के लोगों सिर्फ मुंह खाने के लिए ही नहीं है, बल्कि हमारे प्यारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की प्रशंसा करना, अपने होठों से उसकी स्तुति करना ही बहुत जरूरी है। उसे उपयोग करना चाहिए। तेरा मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। उन दिनों में 120 परमेश्वर के प्रेरित ऊपर वाले कमरे में जब प्रार्थना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा उन पर उंडेला गया और परमेश्वर की स्तुति करने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे। तो परमेश्वर ने उन सभी लोगों को जो है उनके वर्ग के अनुसार अन्य भाषा में बोलने लगे। तो जैसे ही वो बोलना शुरू करते हैं, तो उनका ऊपरी होठ, निचला होठ, सब जीभ, सब बहुत जरूरी है। तो आज इस सुबह ही परमेश्वर की स्तुति कीजिए, अच्छी तरह स्तुति करते रहिए। उदाहरण के रूप में कहता हूं, अकाल के समय में जहां बरसात ही नहीं होती, अगर उस जगह में बरसात अचानक एक दिन आ जाए, तो वहां पर हम क्या करेंगे? जहां जहां पानी टपकने लगता है, वहां पर बर्तन रखते हैं या बहुत बड़ा ड्रम वहां जाकर रख देते हैं। हर एक कटोरे में जो है उसका मुंह होगा। उस बर्तन का मुंह अगर बड़ा होगा तो पूरा बर्तन पानी से भर जाता है। ठीक उसी तरह अगर तुम अपना मुंह पसारोगे या मुंह खोलोगे, अच्छी तरह स्तुति कीजिए, परमेश्वर के अनुग्रह को स्मरण कीजिए। पिछले दिनों में परमेश्वर ने कैसे हमें चलाया है उसकी स्मरण कीजिए, उसके प्रेम को याद कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, उसकी आराधना कीजिए। उसके आराधना करते वक्त अन्य भाषा को उपयोग कीजिए। अन्य भाषा के द्वारा अच्छी तरह मुंह खोलकर परमेश्वर की स्तुति जब करते रहोगे, वचन बताती है परमेश्वर के लोगों, अनुग्रह और बढ़ता रहता है। अनुग्रह बढ़ते 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 उस दिन परमेश्वर का ज्ञान, प्रकटन, बुद्धि, सब जो बहुत बड़ी मात्रा में उतरने लगता है। तो आज परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन क्या है? अच्छी तरह मुंह खोलकर परमेश्वर की स्तुति कीजिए। तुम्हारा आवाज जो है होठों से नहीं आना चाहिए। आमीन। इसी तरह परमेश्वर की स्तुति करके प्रार्थना करें। हमारे प्यारे प्रभु यीशु राजा, तेरी स्तुति हो। उस समय का भविष्यवाणी के वचनों के लिए तेरा धन्यवाद हो। तू स्तुति के योग्य है। स्तुति के बीच में वास करने वाले परमेश्वर, अभी तेरे बच्चों के साथ मिलकर मैं प्रार्थना करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं। केरूबीन और सेराफीन सभी लोगों के साथ मिलकर हम भी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते, तेरी महिमा करते हैं। घर जो है स्तुति के द्वारा, प्रशंसा के द्वारा भरा रहे। हरेक परमेश्वर के बच्चों का घर और मन संतोष के साथ आज पूरा दिन परमेश्वर के सम्मुख में जो है मग्न होते रहे, अनुग्रह का हाथ में चलाता रहे। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, कभी ना भूले अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जो जान पहचान के सभी लोगों को इन सच्चाइयों को जरूर शेयर करें। अगर शेयर करें तो वे भी परमेश्वर की अच्छी तरह स्तुति करेंगे। उस कारण परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। ठीक है, फिर हम मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।
प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gbsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।